आखिर क्यों छठे भाव में यह ग्रह बैठकर जातक को करोड़पति बनाने की क्षमता देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव के विषय में और ये जानेंगे कि छठे भाव में कौन से ग्रह बैठकर जातक को विशेष आर्थिक तरक्की देते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, कुंडली के छठे भाव से करोड़पति बनने की संभावनाओं को शास्त्रीय दृष्टिकोण से समझना कोई आम बात तो नहीं, क्योंकि कुंडली के छठे भाव से हम रोग, ऋण और शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं। लेकिन जब यह विशेष स्थितियों में होता है या विशेष प्रकार के योग छठे भाव के अंतर्गत बनते हैं तो व्यक्ति को यह असाधारण सफलता और धन का कारण बन जाता है। तो इन्हीं सारे बिंदुओं पर आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। लगभग 10 सूत्रों के माध्यम से हम ये जानेंगे कि कुंडली का छठा भाव व्यक्ति की आर्थिक उन्नति का किस प्रकार से कारण बनता है। पहले हम संक्षिप्त में समझ लेते हैं कि आखिरकार कुंडली के छठे भाव से देखा क्या जाता है। देखिए, छठे भाव की यदि हम बात करें तो इसकी गिनती तृक भावों के अंतर्गत होती है, यानी वह भाव जिसमें कोई ना कोई समस्या या कोई ना कोई दिक्कत या परेशानियों की तरफ जो भाव संकेत करते हैं, उनमें से एक छठा भाव भी है। हालांकि छठे भाव की यदि हम बात करें तो व्यक्ति के स्वास्थ्य का विचार, व्यक्ति के दीर्घकालिक रोगों से लड़ने की क्षमता को भी कुंडली का छठा भाव दर्शाता है। आर्थिक कर्जे, उधारी इत्यादि को कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। शत्रुओं का विचार, इसके अलावा वाद विवाद, मुकदमे, सेवा या नौकरी का विचार कुंडली के छठे भाव से हम करते हैं। प्रतियोगिता परीक्षाएं भी कुंडली के छठे भाव से देखी जाती हैं। लेकिन छठे भाव में कुछ ग्रह विशेष स्थितियों के अंतर्गत यदि बैठते हैं या कुछ विशेष प्रकार के योग निर्मित होते हैं तो यह छठा भाव ही व्यक्ति की आर्थिक तरक्की का कारण बन जाता है। किस प्रकार से बन जाता है उस पर चर्चा अभी हम आगामी वीडियोस में अभी करेंगे। मित्रों, छठे भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से है। जब बृहस्पति यानी गुरु ग्रह छठे भाव में अपनी ही राशि में यानी धनु राशि या मीन राशि में बैठ जाते हैं तो कई मामलों में ये सकारात्मक फल देखने को इनका मिलता है। भले ही छठा भाव एक दुष्ट भाव माना जाता है, लेकिन छठे भाव में जब शुभ बृहस्पति बैठता है, अपने ही घर में बैठता है, तो उसकी जो शक्तियां रहती हैं वह कई गुना बढ़ जाती हैं। ऐसी स्थिति में होता क्या है, जातक शिक्षा और ज्ञान में महारत हासिल कर लेता है। जातक को विशेष गूढ़ ग्रंथों, धार्मिक ग्रंथों या उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा जातक अच्छा उच्च शिक्षाविद हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, शिक्षक हो सकता है, धर्मगुरु हो सकता है, अच्छा सलाहकार के रूप में कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि गुरु की पंचम दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी तो जातक को ये स्थिति लाभ ही कराएगी। चिकित्सा के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो छठा भाव चिकित्सा और सेवा क्षेत्र से भी जुड़ा है। बृहस्पति यदि मीन राशि में हो तो होता यह है कि आयुर्वेदिक, इसके अलावा मनोचिकित्सा के क्षेत्र में, काउंसलिंग के क्षेत्र से जुड़ी चीजों के अंदर जातक को ये सफलता देते हैं। इसके अलावा छठे भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर गुरु यदि स्वगृह होकर बैठे हुए हैं तो जातक समाज सेवा के क्षेत्र से, धार्मिक कार्यों से जुड़कर, एनजीओ इत्यादि के माध्यम से सफलता प्राप्त कर पाता है। अब बृहस्पति ग्रह क्योंकि शुभ होकर छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं तो जातक को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। हालांकि ऐसे जातक कई बार समझौतावादी भी देखे गए हैं, लेकिन कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य कि गुरु महाराज यहाँ पर जातक को येन केन प्रकार सफलता दिलवाने का ही कार्य करते हैं, विशेष रूप से रोग, ऋण, शत्रुओं के मामले में। प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से यदि हम बात करें तो जातक सरकारी क्षेत्रों में, न्यायिक सेवा के अंतर्गत और इसके अलावा शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों में जातक को अच्छा लाभ होता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि लग्नेश मजबूत होना चाहिए और गुरु ग्रह जो स्वगृह होकर छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं वह बलवान हो और पाप प्रभाव में नहीं हो, जैसे कि राहु, शनि या केतु से दृष्ट या युद्ध नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि छठे भाव में बृहस्पति यदि धनु या मीन राशि में होकर बैठकर बलवान हो तो जातक को शिक्षा, सेवा, चिकित्सा और परामर्श जैसे क्षेत्रों के अंदर अच्छी सफलता देते हैं और इन्हीं के माध्यम से जातक के जीवन में आर्थिक उन्नति भी हो पाती है। हालांकि यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात यह है वो ये कि गुरु धन के कारक ग्रह हैं। अब धन के कारक ग्रह का छठे भाव में बैठना सामान्यतः ठीक नहीं, नैसर्गिक रूप से धन के कारक ग्रह उसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आपकी कुंडली में धनेश की स्थिति क्या वो देख लीजिए। यदि धनेश अपने ही घर में स्वगृह होकर बैठे हुए हो और लावेश अपने ही घर में बैठे हुए हो या लावेश और धनेश का राशि परिवर्तन हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातक के धन की स्थिति भी सामान्यतः अच्छी ही बनी रहती है। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, छठे भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से है। यदि छठे भाव में कोई ग्रह उच्च राशि का होकर बैठ जाए
तो वह अपने से संबंधित यानी जिन क्षेत्रों में वह ग्रह सफलता प्रदान करता है उन भावों उन क्षेत्रों से संबंधित चीजों के अंदर जातक को सफलता देता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मंगल ग्रह कुंडली के दसम भाव के अंतर छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं मकर राशि में, ठीक है। अब उच्च राशि के अलग अलग ग्रहों पर भी हालांकि हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम मंगल को जान लेते हैं। मंगल ग्रह मान लीजिए छठे भाव में उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं और लग्नेश मजबूत हो और दसम भाव पर या फिर उच्च के मंगल पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो जातक आर्मी, पुलिस, सर्जन, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त करता है और इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से उसके धन की स्थिति भी मजबूत हो जाया करती है। आइए हम अन्य उदाहरणों की सहायता से भी इसे समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बुध ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बुध ग्रह आप जानते हैं कि कन्या राशि में उच्च अवस्था के हो जाते हैं। कन्या के बुध यदि छठे भाव के अंतर्गत यदि बैठ जाएं तो देखिए होगा क्या। चिकित्सा के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में, लेखन के क्षेत्र में जातक को अच्छी सफलता देते हैं और इन्हीं क्षेत्रों के माध्यम से जातक धनाढ्यपति बनता है। जातक की आर्थिक स्थिति भी प्रायः अच्छी हो जाया करती है। अब मान लीजिए कि कुंडली के छठे भाव में शुक्र ग्रह बैठ गए हैं मीन राशि के होकर, ठीक है। आप जानते हैं कि मीन राशि में शुक्र ग्रह उच्च के होते हैं। मीन राशि के होकर शुक्र ग्रह यदि छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएंगे तो क्या होगा, जातक को फैशन, कला, डिजाइनिंग के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त होती है और इन्हीं के माध्यम से जातक अपने जीवन में आर्थिक तरक्की भी अर्जित कर पाता है। कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत मान लीजिए कि कर्क राशि के गुरु ग्रह बैठ गए। अब कर्क राशि आप जानते हैं कि गुरु के लिए उच्च राशि का काम करती है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है यहाँ पर यह है कि चंद्रमा की स्थिति कुंडली में बलवान होना चाहिए तो जातक अच्छा शिक्षक, परामर्शदाता हो सकता है और धार्मिक सेवा इत्यादि के माध्यम से जातक अच्छा धन लाभ करता है और जातक को ये उन्नति भी ये स्थिति देती है। मान लीजिए कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत मेष राशि आ रही है और वहां पर सूर्य ग्रह बलवान होकर बैठ जाए तो क्योंकि देखिए उच्च के सूर्य जब कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठते हैं जो जातक को सरकारी पद, नेतृत्व, प्रशासनिक क्षमता या फिर व्यवसायिक दृष्टि से यदि हम बात करें तो जातक अपने प्रतिद्वंदियों को हटाकर आगे बढ़ेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जातक व्यवसायिक क्षेत्र में काफी बड़ी तरक्की अर्जित करेगा यदि लग्नेश कुंडली का मजबूत हो जाए। तो छठे भाव का सूर्य जातक को बहुत बड़ी आर्थिक तरक्की देता है। कई कुंडलियों के अध्ययनों के दौरान ये बात अक्षरशः सत्य साबित हुई है। इसके अलावा मान लीजिए कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत किसी के शनि महाराज बैठे हुए हैं लेकिन उच्च राशि यानी तुला राशि के होकर बैठ जाएं तो ये अवस्था भी काफी उत्तम मानी गई मित्रों। जातक प्रशासनिक क्षेत्र में अच्छी सफलता दर्ज करता है प्रायः यदि लग्नेश मजबूत हो तो। जातक मजदूरी से ऊंचा पद प्राप्त करता है। कहने का तात्पर्य जातक का प्रारंभिक काल भले ही संघर्ष वाला रहा हो लेकिन बाद में जाकर जातक अपने जीवन में बहुत बड़ी तरक्की अर्जित कर लेता है क्योंकि शनि ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान ऐसे जातकों को प्रायः अच्छी सफलता देते हैं। हालांकि स्वास्थ्य संबंधित कोई थोड़ी बहुत दिक्कतें नॉर्मल प्रकार की रह सकती हैं लेकिन हाँ जातक को जीवन में आर्थिक तरक्की प्रायः ये अच्छी देते हैं। मित्रों छठे भाव से संबंधित आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से है, यदि षष्ठेश ग्रह कुंडली के एकादश भाव में स्वग्रही, मित्रग्रही अथवा उच्च राशि के होकर बैठे हुए हों, किसी शुभ ग्रह के द्वारा छठा भाव या एकादश भाव दृष्ट हो तो जातक ऋण, संघर्ष और सेवा कार्यों के माध्यम से अच्छा लाभ कमाता है। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए अनुकूल होता है जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए हों, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हुए हों, बीमा, चिकित्सा से जुड़े हुए हों या कर्ज आधारित किसी व्यवसाय में संलग्न हो। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो षष्ठेश का एकादश भाव के अंतर्गत बैठना शुभ माना जाएगा। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि लाभ भाव में जब ऋण भाव का स्वामी बैठता है तो वह स्वगृही, मित्रगृही या उच्च राशि का हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में षष्ठेश भी हो और साथ साथ छठा भाव भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए, तब जाकर इस प्रकार की स्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती हैं। अब उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो देखिए कुंडली के एकादश भाव को आप जानते हैं कि यहाँ से हम इच्छा पूर्ति का विचार करते हैं और ये उपचय भाव भी है और आमतौर पर काफी सारे ग्रह यहाँ पर बैठकर अनुकूल फल देते हैं, अच्छा फल देते हैं यदि वह खराब स्थिति में ना हो। इसके अलावा छठे भाव की बात करें तो आप जानते हैं कि रोग, ऋण, शत्रु और संघर्ष को बताता है। हालांकि सेवा कार्यों से और प्रतिस्पर्धात्मक कार्यों से भी यह भाव जुड़ा होता है तो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र से भी जातक को अच्छा लाभ होता हुआ देखा जा सकता है यदि छठे भाव का स्वामी और लाभ भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए।
अब देखिए, छठे भाव का स्वामी जब 11वें भाव में बैठता है तो जातक समाज सेवा के द्वारा, स्वास्थ्य से जुड़े कार्यों के द्वारा अच्छा लाभ प्राप्त कर पाता है। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि 11वें भाव में ऋणेश ग्रह नीच राशि या शत्रु राशि का नहीं हो और छठे भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए। ये ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर होती है। मित्रों, आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से है, यदि कुंडली के छठे भाव में शनि और मंगल या तो स्वग्रही, मित्रग्रही या उच्च राशि के होकर बलवान होकर बैठे हुए हों और किसी शुभ ग्रह से दृष्ट हों, तो ऐसी स्थिति में जातक को श्रम साध्य कार्यों के द्वारा, फैक्ट्री इत्यादि यदि आपका व्यापार है तो उसके माध्यम से, लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित कोई बिजनेस हो उसके माध्यम से अच्छी कमाई का स्रोत बन सकता है और इन क्षेत्रों के अंदर जातक को अच्छा लाभ भी देखने को मिलता है। देखिए, पापक ग्रह की यदि हम बात करें, यदि वह शुभ स्थिति में 6, 8, 12 भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो सामान्यतः इनका रिजल्ट अच्छा देखा जा सकता है, बशर्ते ये किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। आइए सर हम थोड़ा विस्तार से फिर भी जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मंगल की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि ऊर्जा, पराक्रम, साहस और संघर्ष को बताते हैं। छठे भाव में शत्रुओं को परास्त करने की क्षमता जातक के अंतर्गत होती है। शनि छठे भाव में यदि जाएगा तो जातक परिश्रम और अनुशासन के द्वारा और इसके अलावा कानूनी क्षेत्रों के माध्यम से अच्छा प्रभाव जीवन में जातक के जीवन में छोड़ते हैं और तथा उन क्षेत्रों के द्वारा भी जातक को अच्छा लाभ देते हैं। अब छठे भाव की यदि हम बात करें तो छठे भाव में मित्रों यदि ये ग्रह बैठते हैं तो सामान्यतः जातक को महान उपलब्धियां दिलवाने में योगदान देते हैं। यानी पापक ग्रहों का छठे भाव में बैठना, शनि और मंगल जैसे ग्रहों का बलवान होकर बैठना, विशेष रूप से शुभ ग्रहों से दृष्ट होकर यदि बैठे हुए हैं तो इनके ऊपर नियंत्रण स्थापित होगा और जातक को ये ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान अच्छा फल देते हैं। मित्रों, चंद्रमा से संबंधित आज का 5वां सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा स्वग्रही, मित्रग्रही या उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, फिर सुनिए, चंद्रमा यदि छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हों लेकिन स्वग्रही हों यानी कर्क राशि के, मित्रग्रही यानी धनु राशि या मीन राशि के, मेष राशि के या फिर सिंह राशि के या फिर उच्च राशि के होकर, उच्च राशि के चंद्रमा कहां पर होते हैं? देखिए, उच्च राशि के चंद्रमा होते हैं वृषभ राशि में। तो इस प्रकार के चंद्रमा यदि कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाएं तो जातक को भावनात्मक सेवाओं से लाभ मिलता है, यानी उसमें धन वृद्धि कर पाते हैं, सेवा भी होती है, साथ साथ जातक के जीवन में धन की स्थिति भी अच्छी हो जाती है। किन क्षेत्रों से लाभ मिल सकता है? एनजीओ के माध्यम से, समाज सेवा के द्वारा, नर्सिंग कार्यों के द्वारा जातक को इन क्षेत्रों में लाभ होता है। इन क्षेत्रों में कार्य करने से जातक को प्रायः लाभ देखने को मिलता है। हालांकि ध्यान देने योग्य बात यह है कि चंद्रमा पर किसी खराब ग्रह की दृष्टि या प्रभाव नहीं होना चाहिए। चंद्रमा बलवान होते हैं तो मानसिक परामर्श देने का कार्य जातक कर सकता है, सामाजिक कार्यों के द्वारा जातक को लाभ होता है, समाज सेवा करने की भावना ऐसे जातकों के अंतर्गत प्रबल पाई जाती है। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कार्य करने से तो लाभ होता ही होता है, साथ साथ जातक मानसिक रूप से भी संवेदनशील होगा, दूसरों के दुख दर्द को समझने वाला होता है, ठीक है। और इसके अलावा करुणा की भावना जातक के अंदर होती है, देखभाल करने की भावना जातक के अंतर्गत होती है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने योग्य बात मित्रों होती है, क्योंकि 6, 8, 12 में जब चंद्रमा बैठते हैं तो कुछ सावधानी भी बरती जानी चाहिए। जैसे कि चंद्रमा पर मान लीजिए कि चंद्रमा बलवान तो है लेकिन शनि ग्रह की दृष्टि हो गई, राहु की दृष्टि हो गई या शनि राहु से युद्ध या दृष्ट हो गए, तो जातक को मानसिक चिंता रहना, भावनात्मक थकान रहना, ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाना, ठीक है, इस प्रकार की दिक्कतें बनती है। तो चंद्रमा छठे भाव में यदि मजबूत होकर, बलवान होकर, शुभ ग्रहों से दृष्ट या युक्त होकर बैठे हुए हों तो जातक को सेवा कार्यों के माध्यम से अच्छा लाभ देते हैं। आइए अगले सूत्र पर विचार करते हैं। मित्रों, आज का छठा सूत्र इस प्रकार से है, यदि किसी जातक की कुंडली में गुरु जैसा ग्रह यानी कोई शुभ ग्रह हो या फिर लग्नेश कुंडली के छठे भाव को मित्र दृष्टि, स्वगृह दृष्टि या उच्च राशि की दृष्टि से देखे तो जातक व्यक्तिगत क्षमता से धन पाता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक जान लेते हैं। मान लीजिए कि आपकी कुंडली या तो धनु लग्न की हो या मीन लग्न की हो, उदाहरण के लिए, ठीक है। आप सब जानते हैं कि धनु लग्न और मीन लग्न में गुरु ग्रह लग्नेश बनते हैं। अब कोई भी लग्न हो आपका, हालांकि यहाँ पर केवल मैं उदाहरण ले रहा हूं, यदि छठा भाव लग्नेश से दृष्ट हो जाए तो विशेष रूप से यदि लग्नेश ग्रह छठे भाव को यदि मित्र दृष्टि से देखता है या फिर गुरु की दृष्टि, बलवान दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है तो जातक अपनी व्यक्तिगत क्षमताओं से अधिक धन प्राप्त करेगा। अपनी जितनी उसकी व्यक्तिगत क्षमता होगी उसके माध्यम से वह धन अर्जन कर पाएगा।
देखिए लग्नेश यदि छठे भाव को देखता है तो छठे भाव से संबंधित, क्योंकि छठा भाव चुनौतियों और संघर्षों से जुड़ा हुआ होता है। अब दिलचस्प बात यह है यहाँ पर कि लग्नेश ग्रह जब छठे भाव को देखेगा तो वह व्यक्ति संघर्षों से डरेगा नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और सेवा के जरिए, प्रतिस्पर्धा के जरिए धन अर्जित कर पाता है और अपने जीवन में अच्छा मुकाम हासिल कर पाएगा। तो ऐसा जातक सेवा क्षेत्रों के द्वारा, नौकरी के द्वारा, प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव क्षेत्रों के माध्यम से धन अर्जित कर पाता है। ऋण या शत्रुओं से लड़ने की क्षमता ऐसे जातकों के अंतर्गत होती है और खुद की क्षमताओं से धन कमाने की प्रवृत्ति होती है। यानी जातक विरासत, दान या सौभाग्य की बजाय कड़ी मेहनत और योग्यता से धन प्राप्त करने में विश्वास रखता है। जब लग्नेश छठे भाव को देखता है तो व्यक्ति संघर्षों से उभरकर अपनी व्यक्तिगत मेहनत से धन कमाने की क्षमता रखता है। यह सबसे बड़ी विशेषता होती है मित्रों जब गुरु ग्रह या लग्नेश ग्रह छठे भाव को देखते हैं, क्योंकि लग्नेश कुंडली का मालिक ग्रह होता है। अब यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि लग्नेश ग्रह बलवान होना चाहिए, या गुरु की दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है तो गुरु ग्रह यहां पर बलवान ग्रह होना चाहिए, यानी ग्रह के पास ताकत होनी चाहिए और ग्रहों की दशा अंतरदशाएं समय पर आए तो ज्यादा अच्छा लाभ प्राय देखने को मिल जाता है। मित्रों आज का 7वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली के छठे भाव में कोई योग कारक ग्रह, विशेष रूप से शुक्र जैसे ग्रह, यदि उच्च राशि के होकर बैठ जाएं, फिर सुनिए, यदि कुंडली के छठे भाव में योग कारक ग्रह जैसे कि शुक्र की कोई लग्न हो और अगर वह उच्च का होकर कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठ जाए तो ऐसा जातक व्यक्तिगत संघर्ष से करोड़पति बनने की क्षमता रखता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक समझ लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह होते हैं लग्नेश। अब लग्नेश ग्रह उच्च के होकर कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत बैठे हुए हैं। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि इनके पास बल होना चाहिए, यानी ग्रह योगावस्था का हो तो अत्यंत श्रेष्ठ, किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं हो, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो सकती है तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति होगी, काफी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। शुक्र जैसा ग्रह जब कुंडली के छठे भाव के अंतर्गत उच्च का होकर बैठता है तो शानदार सफलता जीवन के अंतर्गत देता है। जातक कड़ी मेहनत करके, सेवा के माध्यम से, इसके अलावा कानून के माध्यम से या कोई प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के माध्यम से अपने जीवन में अच्छी सफलता प्राप्त कर पाएगा। नौकरी और व्यापार से जातक अपने जीवन में उन्नति कर पाएगा। ग्रह की दशांतर दशा के दौरान मित्रों दशा या गोचर साथ दे दे तो ऐसा व्यक्ति संघर्षों से निकलकर करोड़ों का साम्राज्य भी बना सकता है, यदि धन भाव, लाभ भाव मजबूत हो, शुक्र पापक ग्रहों के प्रभाव में नहीं हो, धन भाव और लाभ भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो। अब क्योंकि तुला लग्न की कुंडली की मित्रों हम बात करें तो तुला लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह लग्नेश ही होते हैं और लग्नेश ग्रह छठे भाव में उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो ये बड़ी सफलता देने वाले ग्रह बन जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि यदि छठे भाव में कोई भी योग कारक ग्रह उच्च का होकर स्थित हो तो व्यक्तिगत संघर्ष के बल पर जातक अपने जीवन में करोड़पति बनने की क्षमता रखता है, बशर्ते कि शुक्र बलवान हो, धन भाव लाभ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो और इन ग्रहों की दशाएं समय पर आनी चाहिए। मित्रों कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।